हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम नितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन और जो है सेक्स लिंकेज या जो है लिंग निर्धारण और जो है लिंग सहलग्न की कुछ जो है वंशागतियां होती हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। मतलब जैसे लिंग निर्धारण की अगर बात की जाए तो मानव शरीर में जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में संपूर्ण रूप से जैसे आप ये कह सकते हैं टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46। ये 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें से 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक 22वीं जोड़ी तक जो है क्या होता है, ये जो मतलब ऑटोसोम होते हैं या कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र या इसे ऑटोसोम कहा जाता है। तो ऑटोसोम होते हैं और 23वीं जो जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी, ठीक है, वही 23वीं जोड़ी जो है क्या होती है? लिंग गुणसूत्र होती है। लिंग गुणसूत्र या इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी इस प्रकार से जो मतलब 22वीं 23वीं जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र होती है। और जो मेल होता है, मेल जो है हेट्रोजाइगस होता है या मेल जो हेट्रोजाइगोटिक होता है। आप कह सकते हैं मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। यानी जो है 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं। एक जो है एक्स गैमीट बनेगा, एक वाई गैमीट बनेगा। और जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है? ये होमोजाइगोटिक होते हैं, ये समान युग्मजी होते हैं। ये विषम युग्मजी, ये सम युग्मजी। इनमें जो है दोनों जो गैमीट बनते हैं या युग्मक बनते हैं वो एक्स ही बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो लिंग निर्धारण करता है वो लिंग निर्धारण का कार्य जो है मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो मतलब 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम ही करता है। और 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में स्पेशली रूप से आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के बॉडी में उपस्थित वाई क्रोमोसोम यह निर्धारित करता है कि अगली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल द्वारा क्रॉस में देख सकते हैं। जैसे आप जो मतलब पुनेट के चौखाने से देख लीजिए, या मेल के लिए मतलब जो है आपका एक्स है, एक्स वाई है, फीमेल के लिए इन दोनों गैमीटों को आप लेकर के जो मतलब यहाँ से गैमीट फॉर्मेशन हमने किया। ठीक है, ये बना यक्स एक गैमीट और एक गैमीट वाई, और यहां से बना जो है यक्स 2 गैमीट बने। इनसे जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों गैमीटों का तो यक्स बनेगा। दूसरी तरफ से हम देखते हैं यहां भी क्या होगा, यक्स और यक्स। ठीक है, ये यक्स और फिर जब वाई से हो रहा है ये यक्स वाई और फिर एक्स और वाई। यानी आप ये देख रहे हैं मतलब यहाँ पे फीमेल, ये दोनों क्या बन रही हैं? फीमेल बन रही। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या बन रहे हैं? फीमेल। और ये दोनों जो है मेल हो रही। यानी कहने का मतलब ये होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो 50% मेल, ठीक है, 50% किसकी संभावना होती है? मेल की, और 50% किसकी संभावना होती है? फीमेल की। यानी कोई ये निश्चित नहीं कह सकता कि अगली संतान जो उत्पन्न होगी वो मेल होगी या फीमेल, लेकिन ये चीज आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के फॉर्मेशन में भूमिका किसकी होती है? मेल की या नर की। ठीक है, नर की भूमिका होती है कि जो है अगली संतान नर होगी या मादा होगी। यानी यदि नर का एक्स क्रोमोसोम ओवम को जो है फ्यूज कर रहा है तो जो है मतलब क्या बनेगा? एक्स वाला यदि फ्यूज कर रहा है तो
फीमेल बनेगी या डॉटर बनेगी, ठीक है। यदि वाई वाला कर रहा है तो जो है मेल या आप कह सकते हैं सन बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में जो हम मेल और फीमेल के थ्रू सेक्स का निर्धारण होता है, यानी 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है वही गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र कहलाता है, उसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। कुछ और जंतु हैं, ठीक है, जैसे अन्य कुछ जंतुओं की बात की जाए तो कुछ और जंतुओं में जो लिंग निर्धारण होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर एनिमल्स की बात की जाए तो जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे आप कह सकते हैं पक्षियां हैं, सरीसृप हैं, पतंगे हैं, तितलियां हैं, उभयचर, कुछ लोग मतलब कुछ उभयचर की बात की जा रही है, कुछ मछलियों की बात की जा रही है। इनमें जो है मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है कि जो है मतलब इसमें क्या किया गया था, मेल हेटेरोजाइगस होता है तो इसमें क्या होता है फीमेल जो होती है वो हेटेरोजाइगस होती है, ठीक है। और जो मेल होता है, मेल जो है होमोजाइगस होता है, ठीक है। सिर्फ कंडीशन इतना है कि होमोजाइगस मेल होगा और जो है हेटेरोजाइगस फीमेल होगी, बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन इसी अकॉर्डिंग होगा, यानी आप ये कहेंगे 50-50% की संभावना होती है। तो ये प्रोसेस जो हम सब कुछ जंतुओं की बात की जा रही है, कुछ जंतुओं में ऐसा प्रोसेस होता है। तो इनमें जो मतलब ये चीज था कि जंतुओं में जो लिंग निर्धारण की बात की जाती है तो इस प्रकार की जाती है। यदि लिंग सहलग्नता की बात करें या सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ऐसे लक्षण जो मतलब जो है ऐसा कैरेक्टर जो एक्स या वाई क्रोमोसोम से क्या हो, लिंक हो, जुड़े हुए हो, ठीक है। यानी इस क्रोमोसोम से, जैसे ये क्रोमोसोम एक्स वाला ये वाई वाला है, इस क्रोमोसोम से कोई ऐसा जीन जुड़ा हो जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हो, तो ऐसा जीन जो होगा उस जीन को हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन, या जो हम कहेंगे जो मतलब कि ये जीन कैसा है, इसके साथ संलग्न है, उसी के साथ लगा हुआ है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का प्रोसेस करेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा कि लिंक्ड, जो हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, या जो है लिंग सहलग्न गुणों की वंशागति। तो लिंग सहलग्न गुणों की वंशागति का मतलब यही चीज होता है। जैसे कुछ ऐसे जो वाई जीनों पर जो हम मतलब जो सहलग्नता वाई जीन पर होगी, वो वाई जीन वाला लक्षण जो है सिर्फ पुत्र में, पिता से पुत्र में जाएगा, पुत्री में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ पुत्र में जाता है, पुत्री में नहीं जाता, ठीक है। यानी पिता के जो मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कोई कैरेक्टर है तो वो पुत्री में जाएगा, लेकिन अगर वाई पर है तो वो केवल पुत्र में जाएगा। तो ये कंडीशन आप कह सकते हैं मतलब जो है जो लिंकेज होते हैं, जो सहलग्नता होती है वो इस प्रकार से होती है। हाई स्कूल सिलेबस में जैसे मतलब थोड़ा सा हीमोफीलिया और वर्णांता के बारे में दिया गया है। हीमोफीलिया और वर्णांता जो होती हैं ये जो मतलब आप कह सकते हैं अप्रभावी सहलग्नता है या रिसेसिव जो है मतलब लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं। मतलब जो है ये अप्रभावी वाले होते हैं, अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब होता है कि यदि ये अकेले किसी एक जीन पर पाए जा रहे हैं तब भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, यदि अदर पर पाए जा रहे हैं तब भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं वर्णांधता की या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और एक है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस की सबसे पहले हम बात करें वर्णांधता। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस में जैसा कि आपको हमने यहाँ पे लिखा है कि हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 ईस्वी में जो है सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी कि जो है मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता क्या। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये इसमें मतलब जो है एक प्रकार का ऐसा जो है मतलब एक्स क्रोमोसोम से ऐसे जो है कैरेक्टर लिंक होते हैं कि जिन कैरेक्टर का वर्क क्या होता है कि वो जो है जो कलर या विजन को जो मतलब कलर विजन को जो है फॉर्मेट करने वाली या उसको पहचान करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं हमारी आंखों में, उन कोशिकाओं के फॉर्मेशन को अवरुद्ध करता है, जिसके कारण से हम कलर को पहचान नहीं पाते हैं। और विशेष तौर पर जो है लाल और हरे रंग के कलर में, ठीक है, किसमें लाल और हरे रंग के, लाल और हरे रंग के बाद, ठीक है, यानी लाल रंग को यदि देखेंगे तो कुछ देर के बाद लगेगा हरा रंग है, या हरे रंग को देख रहे हैं तो लाल रंग, मतलब ऐसा ये होगा एक बार वो लाल दिखेगा एक बार हरा दिखेगा, ऐसा कंडीशन होता है। यानी इसमें जो है कलर के प्रति अंधापन होता है या रंगों के प्रति अंधापन, और लाल और हरे रंग के प्रति अंधापन होता है। ये डिजीज जिस व्यक्ति में हो जाता है, ये लिंकेज जिस व्यक्ति में हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है ना ही किसी प्रकार का जो है डिजाइनिंग कर सकता है, न डिजाइनिंग कर सकता है, न ड्राइवर हो सकता है। ड्राइवर मतलब किसी चीज की ड्राइवरी नहीं कर सकता। ट्रैफिक पुलिस भी नहीं हो सकता। ट्रैफिक पुलिस या किसी जो मतलब आप बस ट्रेन रेल किसी भी चीज का ड्राइवर वगैरह, या जो मतलब किसी चीज की कलाकारी जो करने वाले जो कलर मिला करके जो भरने वाले होते, क्यों? क्योंकि इनको लाल और हरे रंग में फर्क उत्पन्न नहीं हो सकता, वो बता नहीं सकते, इसलिए ऐसा कंडीशन इनमें होता है। तो इसीलिए जो मतलब इनमें जो है इस प्रकार से ये कंडीशन उत्पन्न होता है, और जो मतलब इस कारण से ये कोई कार्य नहीं कर सकते इस प्रकार। यदि हम इनमें जो मतलब वंशागतियां इनकी देख लिया जाए कि यदि मान लीजिए कि कोई फीमेल हो उस, और इसमें जैसे फीमेल जो होंगी, चाहे कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, जो फीमेल होंगी, फीमेल जो है 3 कैटेगरी में पाई जाएंगे, एक नॉर्मल या सामान्य। सामान्य का मतलब इनमें जो मतलब क्या हो सकता है, यक्स होगा, ठीक है। और एक जो है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें यक्स पर जो है हीमोफीलिया का जीन लगा होगा, यानी सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस हमने यहाँ पे दे दिया। और एक क्या हो सकते हैं, कैरियर होती। कैरियर का मतलब जो है जिन पर एक यक्स पर रहेगा एक पे नहीं, यानी इस प्रकार से स्त्रियों में 3 स्टेज आ सकता है, एक नॉर्मल सामान्य स्थिति, एक जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो है वर्णांध स्थिति, और एक जो है वाहा की स्थिति। वाह ये वर्णांध, ठीक है, 3 स्थिति। लेकिन पुरुषों की अगर बात की जाए, मेल में बात की जाए, तो इसमें जो मतलब सिर्फ एक यक्स है, इसलिए जो है क्या हो सकते हैं, सामान्य या नॉर्मल। और दूसरा स्थिति क्या होगा, यदि एक यक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाता है, ये सीधे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। सेम यही कंडीशन वर्णांधता और हीमोफीलिया में भी आएगा, क्योंकि उसमें भी यही कंडीशन होता है कि स्त्री में जब तक जो है दोनों एक्स पर नहीं पाया जाएगा तब तक ये नहीं होगी। यदि हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई एक स्त्री जिसमें जो मतलब वर्णांधता का जीन पाया जाता है, या जो कलर ब्लाइंडनेस हो कंप्लीटली रूप से, ठीक है, और एक पुरुष जो है सामान्य हो, यदि दोनों की शादी
कलर ब्लाइंडनेस फीमेल, और जो है नॉर्मल मेल। तो इस प्रकार से यदि दो हो, यदि इनकी शादी हो जाए तो इनकी संतानों में किस प्रकार से इसके जो है इसकी वंशागति होगी, तो ये मेंडल के नियम के अनुसार चलता है। मेंडल के नियम के अनुसार यानी यहाँ पर जो है इसका गैमीट बनेगा, ये गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट या युग्मक निर्माण होगा, और युग्मक निर्माण हो करके इस प्रकार से इनमें क्रॉस प्रोसेस होगा। ठीक है, कैपिटल एक्स सी ये एक हो गया, फिर ये हो गया, फिर इधर देख लीजिए, ठीक। इस प्रकार से जो हमको इसकी जो F1 जनरेशन है, इस प्रकार से इसकी जनरेशन प्राप्त हुई। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो पुत्रियां, ठीक है, ये दोनों जो पुत्रियां हैं वो कैसी हो रही हैं, वाहक या कैरियर, या वाहक पुत्री, और जो पुत्र है वो कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस। यह जो है वर्णांध पुत्र। तो इस कंडीशन में जो है मतलब जितने पुत्र होंगे सभी पुत्र मतलब जो है क्या होंगे, वर्णांध होंगे, पुत्रियां जो होंगी वाहक होंगी। तो इस प्रकार से इनका जो मतलब अगर हम देखें इनहेरिटेंशियल कैरेक्टर इस प्रकार से होता है। हीमोफीलिया की बात कर लिया जाए, हीमोफीलिया क्या, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। जो हीमोफीलिया होते हैं इनमें क्या होता है कि इसमें जो है ब्लड में एक पाया जाता है, बॉडी में एक फैक्टर 8 वाला 8 फैक्टर होता है, यह 8वां कारक होता है, जिस कारक की अनुपस्थिति हो जाती है जब आप जीन रिकॉम्बिनेशन होता है या जब युग्मक का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो है क्या हो जाता है कि उसी समय जो है 8वें फैक्टर को बनाने वाला जीन जो है गायब हो जाता है, जिस कारण से जो है क्या होते हैं कि मतलब जो है उस व्यक्ति के शरीर में 8वां फैक्टर अनुपस्थित हो जाता है। और 8वें फैक्टर का काम क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में या रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और यदि ये फैक्टर अनुपस्थित हो जाएगा बॉडी से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है 8वां फैक्टर अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति को जब कभी चोट लगेगी, चोट लगने पर जब ब्लड का रिसाव होता है, सामान्य स्थिति में क्या होता है कि 2 से 5 मिनट के अंदर 2 से 5 मिनट के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का जो है क्लॉट हो जाता है या रुधिर थक्का जम जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, जिसके कारण से उस व्यक्ति के शरीर से रुधिर बहता रहे, ठीक है, और रुधिर का रिसाव होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये कंडीशन होता है। और ये भी जो है मतलब एक प्रकार का रिसेसिव जो है एक्स लिंकेज कैरेक्टर, या आप कह सकते हैं अप्रभावी यक्ष गुणसूत्र संलग्न जो है रोग होते हैं। इसमें भी मतलब सेम इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि किसी पुरुष में जो है कोई पुरुष हीमोफिलिक हो, ठीक है, हीमोफिलिक मैन, ये हीमोफिलिक मैन है, ठीक है। हीमोफिलिक के लिए जो है मतलब हीमोफिलिक के लिए एच का फॉर्मूला एच के थ्रू हीमोफिलिक मान लीजिए मतलब जो है एच जीन हीमोफिलिक है। और जो है नॉर्मल फीमेल,
है, वुमेन हो जिसमें जो है एक्स हो। तो यदि इनमें जो है मतलब वंशागत की बात करें हम, हीमोफीलिया किस प्रकार से जाएगा, तो एक जो है हमारा गैमेट ये बन गया और एक गैमेट ये वाला बन गया। इधर से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, इधर तो नॉर्मल में है तो यक्ष बनेगा। इस प्रकार से ये जो है मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक्स हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है मतलब क्या हो गया, एक्स, ठीक है, और इधर जो है यक्स वाई, इधर भी यक्स वाई, ठीक है। यानी जो इसके सन होंगे नॉर्मल होंगे, सामान्य पुत्र होंगे, लेकिन कैरियर जो है वाहक पुत्रियां होंगी, कैरियर डाटर, ठीक है। यह वाहक पुत्री, क्योंकि पिता से यक्ष गुणसूत्र का जो जीन होता है वो पुत्रियों में जाता है। इस प्रकार से ये वाहक होंगे, यानी इनमें जो मतलब वो जो हीमोफीलिया का फैक्टर होगा या कारक होगा, जो लक्षण होगा वो शो नहीं होगा, लेकिन जो मतलब क्या होगा कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए वाहन का कार्य करेंगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का ये वेक्टर के रूप में जो मतलब इसके जीन का वेक्टर के रूप में या वाहक के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक था। आप मतलब जो है आपका जो इनहेरिटेंस चैप्टर था, इनहेरिटेंस का जो है मतलब ये लास्ट टॉपिक था। अभी इतना जो मतलब आप लोगों के हाई स्कूल में इससे अधिक जो है सिलेबस में नहीं है, इतना ही है। आप लोग जो मतलब मेहनत से पढ़िए, अच्छे से जो पेपर वगैरह दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।